हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एक नया लेक्चर लेके आ गए हैं मोशन इन वन डायमेंशन में। ये हमने चैप्टर पिछले वीडियो में स्टार्ट किया है, तो आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। वो लेक्चर देख के आओ तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। और ये एनसीईआरटी का मोशन इन वन डायमेंशन चैप्टर चालू है और एचएससी बोर्ड का मोशन इन प्लेन चैप्टर चालू है। तो एचएससी बोर्ड 11 स्टैंडर्ड, तुमको मैं बता दूं, तुम्हारा ये मोशन इन प्लेन चैप्टर चल रहा है, उसका एक पार्ट होता है मोशन इन वन डायमेंशन। तुम्हारा जो चैप्टर वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो वन डायमेंशन मोशन, एक टू डायमेंशन मोशन। तो अभी अपना वन डायमेंशन मोशन चल रहा है और एनसीईआरटी में तो अलग अलग चैप्टर्स ही होते हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग ने मोशन इन वन डायमेंशन में क्या पढ़ा है अब तक हम लोग ने देखा है कि वन डायमेंशन में जब मोशन होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जब मोशन होता है, याद रखना वन डायमेंशन मोशन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन वो भी एक एक्सिस के अलॉन्ग, चाहे एक्स एक्सिस, चाहे वाई एक्सिस, चाहे जेड एक्सिस, किसी एक डायमेंशन के अलॉन्ग जब मोशन चल रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। फाइन, आज हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? हमको इस चैप्टर में पढ़ना है कि जब मोशन इन वन डायमेंशन होता है तो उस मोशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके पहले हमने उनका वैल्यू देखा क्वांटिटीज़ का, जैसे हमने देखा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, फिर हमने देखा कि स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, फिर हमने देखा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें। आज हम देखेंगे इन्हीं क्वांटिटीज़ को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्राफ्स इन मोशन का, ठीक है। हम लोग देखेंगे ग्राफ्स इन 1D मोशन एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं तुमको और बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं। तो आज यहाँ से ग्राफ्स से हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं और अच्छे से डिटेल में चलेंगे, धीरे धीरे, परेशानी का बात नहीं है, सब अच्छे से करेंगे हर एक ग्राफ। देखो कौन कौन से ग्राफ्स हमको समझने हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑफ ऑल तीन क्वांटिटीज़ हमने पढ़ी है। हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट, हमने पढ़ा है वेलोसिटी, हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन, राइट। तो इन तीनों का टाइम के साथ क्या रिलेशन है वो हमको समझना है आज ग्राफ से। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज होता है अलग अलग केसेस में। जैसे कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। कोई बॉडी अगर वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वगैरह वगैरह। और सेम जाता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए भी, ठीक है। चलो देखते हैं पहला ग्राफ जो अपने को, या मैं यहाँ पे समरी दे देता हूँ। फर्स्ट ग्राफ जो अपने को बढ़ना है दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम, जिसको हम बोलते हैं ST ग्राफ, ठीक है। ये एक ग्राफ पढ़ना है। दूसरा जो है दैट इज वेलोसिटी टाइम, जिसको हम बोलते हैं VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ या VT ग्राफ। और थर्ड which is the last one that is acceleration time या AT ग्राफ। समझ में आया? ये तीन ग्राफ्स हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर में, ST ग्राफ, VT ग्राफ और AT ग्राफ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट वन दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो लेट्स सी। ये केस में हम पहला केस देखते हैं व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम सोचो, जब बॉडी रेस्ट पे है तो उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो फिक्स रहेगा ना। मतलब जिस पॉइंट से भी उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट है वो तो फिक्स ही है, वो चेंज ही नहीं होने वाला है ना। बॉडी रेस्ट पे ही चला जा रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब हम बनाते हैं तो ये इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, इस एक्सिस पे टाइम। हमेशा याद रखो, जो यहाँ है वो वाई एक्सिस पे, जो यहाँ है वो एक्स एक्सिस पे। ग्राफ प्लॉटिंग आई होप सबको मालूम होगा, वाई वर्सेस एक्स होता है हमेशा ग्राफ। सो दिस इज वाई, दिस इज एक्स, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं तो एस की वैल्यू चेंज नहीं होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एस कुछ फिक्स है और ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। देखो टाइम आगे बढ़े जा रहा है बट डिस्प्लेसमेंट कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। यही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कॉन्स्टेंटली हर एक टाइम इंस्टेंट पे है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस इज द ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा दिखाई पड़ता है। बहुत सिंपल था ना, कुछ इतना नहीं है। देख लो डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं होगा क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। जो पॉइंट पे है, जो पोजीशन पे, वही पोजीशन पे रहेगा। इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को पोजीशन टाइम ग्राफ भी बोलते हैं। तो कभी परेशान मत हो जाना कि हमने तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा, पोजीशन टाइम ग्राफ क्यों बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। सेकेंड जो है दैट इज व्हेन बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। अब देखो यहाँ से
अगर कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव करता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा, ये हमको समझना है। ठीक है, ये आया पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, ये आया टाइम। सपोज करते हैं बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करता है, रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, जब टाइम 0 होगा तो इसका पोजीशन भी 0 होगा या डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा, ऐसे समझ लो। रेस्ट से स्टार्ट करेगा, कोई बॉडी रेस्ट पे है, ऐसे ये मार्कर रेस्ट पे है, फिर इसको मैंने कांस्टेंट स्पीड से मूव कराया लाइक दिस, तो जब रेस्ट पे है तो टाइम 0 पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो ये इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी कवर करेगा ना। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है या कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड बोलो या कांस्टेंट वेलोसिटी बोलो, बात एक ही है, ये ध्यान रखना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये मोशन इन 1D है, तो वेलोसिटी विल बी वेलोसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी सेम। मतलब वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है और स्पीड का जो वैल्यू है दोनों सेम होगा, बेसिक आइडिया। ठीक है, तो ये इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल में टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता हुआ चलेगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ज़रा ध्यान से देखना, इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, ज़रा देखो ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे कुछ टाइम में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है तो अगले उतने ही टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर करता हुआ चलेगा, अगले उतने ही टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर करता हुआ चलेगा। मतलब इट विल बी कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये होता है यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। समझ में आया? जैसे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये देखो ऐसे, ये एक ग्राफ आ गया। तो ये बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब इस ग्राफ से हम लोग बहुत कुछ समझेंगे। जैसे क्या क्या चीज़ें समझेंगे, ज़रा देखते हैं। जैसे सपोज मैं कंसिडर करता हूँ कि ये सपोज कोई एक टाइम इंटरवल ले लेते हैं t1, जिस पे इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट है s1। ठीक है, दूसरा एक टाइम इंटरवल ले लेते हैं t2 और इस पे कुछ इसका डिस्प्लेसमेंट है s2। ठीक है, ज़रा ध्यान से इस लाइन का स्लोप निकालते हैं तो क्या मिलेगा। स्लोप निकालने सबको आता है, स्कूल में सीखा होगा स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 यानी y एक्सिस पे क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है ना, बट x एक्सिस पे क्या है, टाइम है ना तुम्हारे पास, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ज़रा ध्यान से देखो ये क्या है, ये है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। ये दिखाई पड़ रहा है क्या होता है, ये यही तो वेलोसिटी होती है ना। तो स्लोप तुमको क्या बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा है और उसका तुमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया तो उस ग्राफ का तुम खाली स्लोप निकाल लो तो तुमको वेलोसिटी मिल जाएगा। ज़रा ध्यान से देखो, ये वाले केस में हमने स्लोप निकाला है। स्लोप किसके इक्वल आ रहा है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी के, जो कि विच इज़ नथिंग बट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू तुमको यहाँ से मिल जाती है। ज़रा ये केस में सेम चीज़ अप्लाई करो, यहाँ स्लोप निकालो, यहाँ स्लोप 0 आएगा। कैसे स्लोप 0 आएगा, जो y1 की वैल्यू है वही y2 की वैल्यू है ना। अरे अलग अलग t1 पे, जैसे ये t1 ले लो और ये t2 ले लो, दोनों पे y तो सेम ही है ना, जो भी है y, दोनों के लिए y एक्सिस सेम है, तो सेम है तो डिफरेंस 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, मतलब यहाँ स्लोप 0 है। स्लोप 0 है तो वेलोसिटी 0 है। तो ये ग्राफ के लिए स्लोप क्या है, 0, सो देयरफॉर वेलोसिटी इज 0। तो ये यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तुमको मिल रही है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। ये याद रख लो स्टार मार्क करके, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और st ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। समझ में आई बात, ये समझ में आई बात। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप खाली निकाल लोगे तो तुमको वेलोसिटी मिल जाएगी। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इतना तो हमको मालूम होगा। कांस्टेंट है, तुम कोई भी पोजीशन उठा के देखोगे तो तुमको कांस्टेंट ही मिलेगा। जैसे ये इतने इंटरवल में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतने इंटरवल में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये थोड़ी चेंज होने वाला है। कांस्टेंट स्पीड है ना, हम किसके लिए प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्लोप भी कांस्टेंट आने वाला है। अगर तुमको स्लोप कांस्टेंट है नहीं समझता है ना, तो अगर कोई भी ग्राफ तुम्हारे पास सपोज जैसे दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है तुम्हारे पास, तो हमेशा ये देखो कि ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहा है, थीटा। आगे बढ़ जाओ, आगे भी हॉरिजॉन्टल से ये थीटा ही एंगल बना रहा है, मतलब इसका एंगल विथ हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं हो रहा है पूरे कोर्स ऑफ द टाइम में, जो भी टाइम है।
इस टाइम इंटरवल में इसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब स्लोप सेम है ना। अरे स्लोप होता क्या है, इंक्लिनेशन, हाँ या ना। जितना इंक्लाइंड है वही उसका स्लोप है। ये देखो बिल्कुल भी इंक्लाइंड नहीं, ये फ्लैट है तो इसका स्लोप 0 है। ये इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है। ज़रा सोचो और मैं ग्राफ्स बनाऊँ जिसका इंक्लिनेशन अलग अलग हो। जैसे अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। ये समझ में आया ना, स्लोप मतलब वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब वेलोसिटी, ये कंफर्म कर लो अभी, ठीक है। अब देखो जैसे ग्राफ्स अपने पास हैं, ये मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाता हूँ। ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ठीक है। ये ये ए का ग्राफ है और ये बी का ग्राफ है। मुझे पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ बी, या वेलोसिटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ बी, या वेलोसिटी ऑफ ए इज सेम एज वेलोसिटी ऑफ बी। ये 3 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट कौन सा है आई हैव टू चेक। कैसे चेक करेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ बी, या बी इज ग्रेटर दैन नॉट ए, बी इज ग्रेटर दैन ए, या दोनों सेम है। ये कैसे वेरीफाई कैसे करेंगे? वेलोसिटी के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा? स्लोप। स्लोप ज़रा ध्यान से देखते हैं। स्लोप होता है एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। अरे एंगल विद द हॉरिजॉन्टल से समझो चाहे इंक्लिनेशन से समझो ना। देखो ये कम इंक्लाइंड है, ये ज़्यादा इंक्लाइंड है। स्लोप नहीं समझता ना कोई, सामान इसके ऊपर रखो और कितना ज़्यादा रोल करेगा। ये देखो इस पर जल्दी गिरेगा ना, इस पर कम गिरेगा, दिखाई पड़ रहा है। स्लोप ज़्यादा है, इंक्लिनेशन ज़्यादा है, तो इंक्लिनेशन मतलब स्लोप होता है, ठीक है। तो ये स्लोप इसका कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है, तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्लोप बी का कम है और ए का ज़्यादा है, मतलब वेलोसिटी बी की कम है और ए की ज़्यादा है, यानी वेलोसिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ बी। ये कंक्लूजन हमने कैसे डिराइव किया? स्लोप से। ये कहाँ से समझ में आया? स्लोप ऑफ ए इज़ ग्रेटर दैन स्लोप ऑफ बी। समझा? समझा अच्छे से? देखो स्लोप ही देखना है तुमको, किसका स्लोप कितना है। और स्लोप को अच्छे से डिटेल में समझोगे तो यहाँ से थीटा ले लो। थीटा ये है, इसको थीटा 1 बोल देते हैं, इसको थीटा 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं ना, 90 से पहले हैं। तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है ना मैथ्स में, तुमने अगर देखा हो तो स्लोप होता है tan थीटा। तो इसको tan थीटा 1 लिख दोगे स्लोप ए को, और स्लोप बी को क्या लिखोगे? tan थीटा 2। ये मालूम है फॉर्मूला, मैथ्स में जब करोगे ना तो तुमको मैथ्स में पता चलेगा कि स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा होता है। क्या होता है फॉर्मूला स्लोप का? tan थीटा, ठीक है। इसको राइज ओवर रन बोला जाता है, और डिटेल में मैं तुमको समझाने जाऊं। देखो सुन लेते हैं, समझ ही लेते हैं आज स्लोप को। ये एंगल देखो इधर, यही एंगल मैं निकाल रहा हूँ ना tan थीटा, ये सपोज थीटा है, यहाँ से tan थीटा निकालो। tan थीटा होता क्या है? tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हाँ या ना? tan थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना। देखो ऑपोजिट ये है, ऑपोजिट ये मतलब कितना? S2 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, यानी ये T2 हो गया ना। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो tan थीटा भी वेलोसिटी ही बता रहा है, समझ में आ रही बात? तो tan थीटा स्लोप बताता है और tan वेलोसिटी स्लोप से आती है। तो हमेशा याद रखना है स्लोप इज़ नथिंग बट tan थीटा, ओके। और एक्यूट एंगल्स के लिए जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे tan थीटा बढ़ता है, ये तुमको मालूम होगा। मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, वरना साइन कॉस टैन का टेबल जाके देखो, वहाँ टेबल में देखोगे वैल्यू, तो टैन की वैल्यू जैसे जैसे तुम 0 से 90 की तरफ जाओगे बढ़ती जाती है ना, और 90 पे के नॉट डिफाइंड भी हो जाती है, ठीक है। चलो फाइन, तो ये समझ में आया होगा सबको आई गेस। स्लोप समझा ना, ए का स्लोप कितना है, बी का स्लोप कितना है, यहाँ से क्लियरली देख के समझ में आ रहा है कि कैसा सिचुएशन है। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो समझ लेते हैं तो तुम्हारे सारे डाउट्स जो हैं ग्राफ से रिलेटेड, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से रिलेटेड, वो क्लियर हो जाएंगे। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे मैं इस ग्राफ को देखूँ, ये वाला ग्राफ देखूँ या ये वाला ग्राफ देखूँ, दोनों में मुझे एक चीज़ पता है कि स्लोप पॉजिटिव है। कैसे स्लोप पॉजिटिव है, कैसे कंक्लूड कर रहा हूँ मैं स्लोप पॉजिटिव? देखो ना इधर S2 S1 से बड़ा है और T2 T1 से बड़ा है, मतलब ऊपर भी पॉजिटिव नंबर नीचे भी पॉजिटिव नंबर दिखाई पड़ रहा है, यानी S2 S1 से बड़ा है ना और T2 T1 से बड़ा है, राइट। तो दोनों रेशियोज में दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दे आर पॉजिटिव, मतलब स्लोप इज पॉजिटिव, है ना। ऐसे नहीं समझा तो ऐसे देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है।
जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, तो डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा टी इज पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव स्लोप है। सो व्हेन स्लोप इज पॉजिटिव वेलोसिटी इज पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्लोप वेलोसिटी बता रहा है ना, तो स्लोप पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा, स्लोप कम तो वेलोसिटी कम, राइट। ये सारे कंक्लूजन्स तुम स्लोप वर्ड से ही डिस्क्राइब कर सकते हो। तुमको स्लोप अगर समझ में आ जाए इस ग्राफ का, तुम स्लोप देखना सीख जाओ कि कितना स्लोप है, कैसा स्लोप है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो तुम सब समझ जाओगे। जैसे यही ग्राफ ऐसा होता, सपोज जैसे ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम ग्राफ, अब ये ग्राफ देख लो ऐसे है, अगर ये ग्राफ है तुम्हारे पास, ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं T1 और T2 उठाता हूँ, ये T1 ये T2, ठीक है, देखो T1 पे ये डिस्प्लेसमेंट S2 है और T2 पे डिस्प्लेसमेंट S1 है, या अगर मैं S1 S2 लेता हूँ, T1 पे डिस्प्लेसमेंट S1 है, T2 पे डिस्प्लेसमेंट S2 है। क्यों S1 S2 ले रहा हूँ? क्योंकि T1 पे डिस्प्लेसमेंट S1 होना चाहिए ना, और T2 पे S2 होना चाहिए। तो ज़रा ध्यान से देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट गिर रहा है, हाँ है ना। तो स्लोप निकालोगे तो स्लोप क्या मिलेगा? स्लोप मिलेगा S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ज़रा ध्यान से देखो, S2 इज़ लेस दैन S1, तो ऊपर नेगेटिव नंबर, यानी स्लोप क्या है? नेगेटिव है। तो वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव। समझ में आई बात? समझ में आई बात? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपलिस्टिक वे आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन। मैं जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल तरीके से तुमको बता रहा हूँ, तो तुमको समझ में आ गया होगा आई होप। नहीं कुछ समझ में आया है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, और समझ में भी आया है तो भी मुझे बताओ कि समझ में आ गया, ठीक है। तो स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव है तो वेलोसिटी नेगेटिव, ये कंक्लूजन है अपना। अब देखो, बार बार तुम स्लोप तो देख नहीं सकते, बार बार तुम S2 माइनस S1 करके नहीं बताओगे कि हाँ S2 छोटा S1 बड़ा है वगैरह वगैरह। तो हम लोग अपने पास एक ट्रिक है, देखो क्या ट्रिक है। ये आया डिस्प्लेसमेंट, ये आया टाइम ग्राफ, ठीक है। सपोज एक ग्राफ ऐसे है और एक ग्राफ ऐसे है, या एक और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अलग से बना लेते हैं यहाँ पे। सपोज एक ग्राफ ऐसे है, दोनों में से मुझे बिना स्लोप के बारे में सोचे मुझे बताना है कि कौन सा वेलोसिटी पॉजिटिव कौन सा वेलोसिटी नेगेटिव। तो बस ग्राफ का है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल देखो या टाइम एक्सिस के साथ एंगल देखो। ये टाइम एक्सिस के साथ ये ग्राफ जो एंगल बना रहा है, थीटा इफ इट इज लेस देन 90 डिग्री, वेलोसिटी पॉजिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल। अगर थीटा लेस देन 90 है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। आई होप ये सबने नोट डाउन किया होगा। चलो मैं ये क्लियर कर देता हूँ यहाँ पार्ट थोड़ा लिखने के लिए। देखो, थीटा अगर लेस देन 90 है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। वही एंगल यहाँ देखो टाइम एक्सिस के साथ, थीटा अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। याद रख लो, थीटा एक्यूट है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, थीटा ऑब्ट्यूज है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। सिंपल एज दैट। अब तुमको बार बार देखो ना, तुमको ये नहीं सोचने का ज़रूरत है कि S1 यहाँ लेंगे तो S2 यहाँ आएगा, तो S2 S1 से छोटा S2 S1 से छोटा होगा तो ग्राफ में स्लोप नेगेटिव आ जाएगी। ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस थीटा देखो, थीटा जो एंगल है वो अगर ऑब्ट्यूज है तो वेलोसिटी नेगेटिव, थीटा अगर एक्यूट है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। सिंपल एज दैट, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव का आइडिया। ध्यान रखना, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है। हमको मालूम है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। देखो और केसेस देखते हैं, तब तुमको कंफ्यूजिंग केसेस वाले में भी मैं तुमको बता देता हूँ कि कैसे हैंडल करना है उसको। देखो सपोज जैसे अब ये फर्स्ट केस हो गया, सेकेंड केस हम लोग कर रहे हैं डिटेल में। फर्स्ट केस में इतना कुछ नहीं था, सेकेंड केस ही बता रहा हूँ। देखो जैसे मेरे पास एक ग्राफ ऐसे है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट ये टाइम, कुछ भी आ सकता है। ध्यान रखना, ऐसे मत एक्सपेक्ट करके चलो कि जो यहाँ पढ़ा है वही सब आएगा, कुछ भी आ सकता है। मैं तुमको जनरल कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हो क्या रहा है एक्चुअली। जैसे सपोज ये ग्राफ है तुम्हारे पास, ठीक है, ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इधर नीचे के साइड डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव है, ये याद रखना, ठीक है, फाइन। और तुम्हारे पास एक ऐसा ग्राफ है, सपोज कर लो ऐसा ग्राफ है ये, ठीक है, ये एक ग्राफ है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। बताओ किसका वेलोसिटी पॉजिटिव किसका वेलोसिटी नेगेटिव। अब तुमको देखो एक कंफ्यूजन ये हो सकता है, कंफ्यूजन ये कि ये वाला ग्राफ देखो अगर नेगेटिव साइड में है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो तुम बोलोगे वेलोसिटी भी नेगेटिव। ऐसा नहीं है। तुमको क्या करना है, तुमको बस टाइम एक्सिस के साथ एंगल देखना है। ये टाइम एक्सिस तो यहाँ ड्रॉ कर लोगे तो ये भी टाइम एक्सिस हो गया,
ये एंगल थीटा, थीटा कैसा है, लेस देन 90 है, मतलब वेलोसिटी फॉर ए इज पॉजिटिव, एज सिंपल एज दैट। वेयर एज बी का देखो, थीटा इधर है, ये थीटा कैसा है, ग्रेटर देन 90 है, तो वेलोसिटी फॉर बी इज नेगेटिव। ये ज़रूरी नहीं है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, बस ये ज़रूरी है कि कितना एंगल बना रहा है या कैसा एंगल बना रहा है टाइम एक्सिस के साथ। अगर टाइम एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बनाता है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, टाइम एंगल के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, सॉरी टाइम एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है तो वेलोसिटी नेगेटिव, एज सिंपल एज दैट। ये तुम्हारे वेलोसिटी के केसेस हो गए इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिखे तुम वेलोसिटी के बारे में अब बता पाओगे बिना टेंशन के। टेंशन मतलब बिना परेशान हुए, यू विल बी एबल टू थिंक, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तुम सोच पाओगे ना, इतना कुछ जान लिया है तो सोच पाओगे, तो अब परेशान नहीं होने का ज़रूरत है। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो क्लियर हो गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में और एक केस है, ज़रा देख लेते हैं क्या है तीसरा केस। ये आई होप सबने नोट डाउन किया होगा। चलो, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं यार, मैं तुमको एग्जाम्पल्स इसलिए इतने करा रहा हूँ कि तुम फैमिलियर तो रहो केसेस से और क्या क्या हो सकते हैं। सी केस, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब क्या होगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, एक फिक्स्ड एक्सेलरेशन है। अब तुमको मालूम है एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ाता है ना, या एक्सेलरेशन वेलोसिटी घटाता भी है। तुम सोचो, जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी घटाता है उसको क्या बोलते हो, डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। ये बात पता है, नहीं पता है तो आज जान लो। नेगेटिव एक्सेलरेशन को या ऑपोजिट एक्सेलरेशन को, जैसे सपोज ये फुटबॉल है, ठीक है, ये फुटबॉल है और ये कुछ स्पीड u से मूव कर रहा था, तो इस पे तुम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा दो तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वहीं पे ये फुटबॉल अगर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u, इस पे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा दो तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव। ये तो हम लोग बिना ग्राफ के हम लोग ये सब डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली सिचुएशन सोच के ये सब कर सकते हैं, बट ग्राफ देख के कैसे डिसाइड करेंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वगैरह वगैरह, तो वो हमको ग्राफ से भी समझना है। देखो, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और इसमें एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेके चलते हैं हम लोग। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना, यहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी, ध्यान रखना, u इंक्रीजेस और यहाँ u डिक्रीजेस, तो वेलोसिटी बढ़ेगी। यहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब क्या बढ़ेगा, सोचो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कैसे पता चलती है, उसके स्लोप से, तो मतलब स्लोप बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ेगी तो स्लोप बढ़ेगा, ये बात याद रखना। और स्लोप बढ़ने वाला केस कौन सा ले सकते हैं हम लोग, स्लोप बढ़ने के लिए जो ग्राफ मिलता है वो ये होता है, इनिशियली स्लोप कम होगा, धीरे धीरे स्लोप बढ़ता जाएगा, लाइक दिस, ऐसे दिख रहा है ग्राफ। देखो स्लोप कम है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। दिस इज व्हाट अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लुक्स लाइक फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है ना, तो इसका स्लोप देखो ना, स्लोप क्या इंडिकेट करता है, वेलोसिटी। बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी, तो स्लोप बढ़ेगा तो ही तो वेलोसिटी बढ़ेगा ना, और एक्सेलरेशन है पॉजिटिव तो वेलोसिटी बढ़ेगा। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस है। समझ में आई बात, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा एक केस होता है, सपोज रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन लगाया। रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कम होगी ना, मतलब इनिशियली ज़्यादा होगी बाद में कम होगी, तो इनिशियली स्लोप ज़्यादा होगा बाद में स्लोप कम होगा। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ दिखता है, देखो ध्यान से, लाइक दिस। इनिशियली देखो स्लोप ज़्यादा है, धीरे 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 स्लोप कम हो गया। समझ में आया बात, तुमको आई होप समझ में आ रहा है सबको। देखो ये स्लोप ज़्यादा है इनिशियली, धीरे 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 कम हो रहा है ना स्लोप। इंक्लिनेशन स्लोप देखो ये धीरे धीरे इंक्लाइंड से फ्लैट होते जा रहा है, वेराज ये फ्लैट से इंक्लाइंड होते जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये फ्लैट था धीरे धीरे इंक्लाइन हो गया तो इसका स्लोप बढ़ा, ये इंक्लाइन था धीरे धीरे फ्लैट हो गया तो इसका स्लोप कम हुआ। तो ये क्या है, ये है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। समझ में आया, ओके, आई होप समझ में आ रहा है। चलो, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में 3 केसेस होते हैं, एक बॉडी एट रेस्ट का,
दूसरा बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरा बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो याद रखना, ये ग्राफ को मैं थोड़ा और अच्छे से बनाऊं, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, बॉडी का वेलोसिटी कम होता जाएगा, बॉडी का वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। तो तुमको एक जनरल कंक्लूजन में बता देता हूँ यहाँ से, ये एनसीईआरटी के बुक में बना होता है, स्टेट बोर्ड वालों, तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सुन लो क्या है जनरल कंक्लूजन। जनरल कंक्लूजन ये है कि तुम्हारे पास जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और उसका शेप कुछ ऐसा है, कॉनकेव, कॉनकेव, या इसको इमेजिन कर सकते हो कटोरे जैसा, है ना। ये बहुत जगह तुमको एक्सप्लेनेशन में कटोरा सुनाई पड़ेगा, काफ़ी लोग इसको कटोरे की तरह एक्सप्लेन करते हैं। ये एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी के बुक में देखोगे तो तुमको लिटरली अगर जैसे अपवर्ड इसका फेसिंग है, इसका जो कर्वेचर है वो अगर अपवर्ड फेसिंग है, ऐसे समझ लो, इसका कर्वेचर अपवर्ड फेसिंग है तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। वेयर एज यही अगर कटोरा या इसका जो कर्वेचर है वो डाउनवर्ड फेसिंग हो जाए, लाइक दिस, ये कर्वेचर अगर डाउनवर्ड फेसिंग हो जाए तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का रिप्रेजेंटेशन है। सिंपल एज दैट। तो यहाँ देखो, इसका कर्वेचर ऊपर फेसिंग है ना, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। इसका कर्वेचर नीचे फेसिंग है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। हमेशा ज़रूरी नहीं कि पूरा कर्व बना के देगा, नहीं, आधा कर्व है तो भी कर्वेचर नीचे की तरफ फेस कर रहा है ना, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। इधर कर्वेचर ऊपर की तरफ फेस कर रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज़ याद कर लो, याद मतलब ट्रिक की तरह समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज स्लोप वाला कॉन्सेप्ट तो तुम्हारे पास है, स्लोप बढ़ते जा रहा है ना, स्लोप कम होते जा रहा है, तो तुम बता सकते हो, कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। चलो, आई होप सब ने नोट डाउन कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले ग्राफ पे जाते हैं, विच इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, देखो हम लोग देखेंगे कि बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे रिप्रेजेंट होता है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है या वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। तो दूसरा आ रहा है अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसको हम वी टी ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो पहला केस इसमें क्या है? पहला केस है बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब बॉडी का वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है, फिक्स्ड है बॉडी का वेलोसिटी। तो ग्राफ कैसा होगा तुम सबने सोच लिया होगा, आई होप। ये वेलोसिटी, ये टाइम, तो ग्राफ एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। देखो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, फिक्स है वैल्यू, समझा। तो ये वेलोसिटी का कुछ तो एक फिक्स वैल्यू हो गया। ठीक है, फाइन, ये बहुत सिंपल था। अभी और आगे इसके स्लोप पे भी बात करेंगे, परेशान मत हो। बी, बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब अगर बॉडी का एक्सेलरेशन फिक्स है, अगर एक्सेलरेशन है तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी, अगर डिसेलरेशन है तो क्या होगा? स्पीड कम होगी, राइट। मतलब अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो स्पीड बढ़ेगी विद अ कांस्टेंट रेट। अगर जैसे सपोज तुमको मैं एक एक्सेलरेशन वैल्यू दे दूं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मीनिंग क्या है मालूम है? इसका मीनिंग समझते हो? इसका मीनिंग ये होता है कि स्पीड जो है बॉडी की या वेलोसिटी जो है बॉडी की, वो 2 मीटर पर सेकेंड से हर सेकेंड में बढ़ रही है। इट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड ना, तभी तो सेकेंड स्क्वायर है। अरे एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ना। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड है इन 1 सेकेंड, मतलब वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज हो रही है हर सेकेंड में, और यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब बढ़ रही है वेलोसिटी, तो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ती जाएगी। जैसे अगर वेलोसिटी इनिशियली सपोज यू है 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये अगले सेकेंड में 4 हो जाएगी, अगले सेकेंड में 6, अगले सेकेंड में 8, अगले सेकेंड में करेक्ट। ठीक है, चलो, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। ये एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है। अब इसको हम लोग ग्राफ में विजुअलाइज करने का ट्राई करते हैं। देखो जैसे यही वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा विथ अ कांस्टेंट स्लोप। अब मैं कांस्टेंट स्लोप बोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा है ना, स्लोप फिक्स है ना, देखो ना, इंक्लिनेशन फिक्स है, इंक्लिनेशन चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका अगर मैं स्लोप निकालने को ट्राई करूँ ये ग्राफ का,
तो स्लोप क्या आ जाएगा, देखो दो कोई वैल्यूज़ उठा लो, ये t1 इस पे कोई वैल्यू v1, ये t2 इस पे कोई वैल्यू v2, है ना। और स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, करेक्ट। y एक्सिस पे वेलोसिटी है, x एक्सिस पे टाइम है। ज़रा ध्यान से देखो ये क्या है, ये है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम विच इज़ नथिंग बट एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो तुमको एक्सेलरेशन बता रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो तुमको एक्सेलरेशन बता रहा है। तो यहाँ दूसरा कंक्लूजन क्या मिल रहा है, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ इज एक्सेलरेशन। समझ में आई बात, समझ में आई बात। स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ एक्सेलरेशन, ये दूसरा कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको एक्सेलरेशन बताएगा। अब तुमको मालूम है स्लोप में कैसे नेविगेट करना है। स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो और एक ग्राफ, जैसे यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं ले लूँ और ऐसे ले लूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये इसमें क्या है स्लोप नेगेटिव है तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या है नेगेटिव। मतलब ये ग्राफ है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का, ठीक है। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब मैं समझ गया हूँ कि तुमको समझ गया है, तो मैं अब उस हिसाब से पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो कोई भी बॉडी का ग्राफ तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख के बता दोगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ऑल्सो अगर कोई दो ग्राफ्स तुमको दिए हुए हैं एक में, लाइक दिस, ये और एक ये, ठीक है। फिर से वही केस में ए और बी ले लेता हूँ, पुराने केसेस। ये वेलोसिटी ऑफ ए, ये वेलोसिटी ऑफ बी, ध्यान दो। बताओ किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है, किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है बता सकते हो। वेलोसिटी छोड़ दो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, अभी परेशान मत हो। किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है बताओ। स्लोप देखना पड़ेगा ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन मिलता कैसे, स्लोप से। तो स्लोप देखो, इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है, तो ए का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, यानी एक्सेलरेशन ऑन ए इज़ ग्रेटर दैन एक्सेलरेशन ऑन बी। वेरी इंपॉर्टेंट, समझा। ओके गुड, आई होप तुमको समझ में आ रहा है। चलो अब हम लोग और कुछ देखते हैं इस ग्राफ से। इस ग्राफ में और एक इम्पॉर्टेंट डिटेल छुपा हुआ है, वो क्या है, वो ये है, ज़रा इस ग्राफ से समझते हैं। अच्छा यहाँ स्लोप क्या आ रहा है, यहाँ स्लोप है 0, तो एक्सेलरेशन भी क्या है 0, फाइन। यहाँ स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ स्लोप नेगेटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, करेक्ट। ठीक है, ज़रा इस ग्राफ को देखो। अगर मैं इस ग्राफ से सपोज कर लेते हैं यहाँ तक टाइम लगा t और वैल्यू कुछ तो कांस्टेंट v ही थी, वैल्यू नहीं चेंज हुई है, ठीक है। सपोज t टाइम तक ये v वेलोसिटी से बॉडी मूव करता है, तो ये एरिया मैं निकालता हूँ, ज़रा ध्यान देना। आई एम फाइंडिंग एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। अगर मैं एरिया निकालूँ, एरिया अंडर वी टी ग्राफ, ये क्या आएगा ज़रा बताओ मुझे। ये रेक्टेंगल है यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कैन आई से v इंटू टी आएगा, हाँ या ना। अरे लेंथ इंटू ब्रेड्थ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ, v इंटू टी ना। अच्छा v इंटू टी है क्या, अगर तुमको फॉर्मूला मालूम हो, वेलोसिटी या स्पीड इज डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, तो तुम क्या एक्चुअल में कैलकुलेट कर रहे हो, तुम एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हो। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू टोटल डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया है, एरिया का यूज़ करके भी तुम कुछ निकाल सकते हो। मतलब सिर्फ स्लोप का काम नहीं रह गया, अब एरिया का भी काम आ गया है। तो तुम अगर ग्राफ का एरिया निकालते हो तो तुम ग्राफ से कितना डिस्प्लेसमेंट किया है बॉडी ने वो भी निकाल सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू डील विथ काइनेमेटिक्स। इतना डिटेल में काइनेमेटिक्स होने वाला है, ठीक है। परेशानी की बात नहीं, बस डिटेल में है, ये टफ नहीं है, डिटेल में है, टफ नहीं है, डिटेल में है, ठीक है। देखो और केसेस देख लेते हैं, ये वाला केस देख लो। ये वाला केस देखोगे तो क्या मिलेगा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये रहा, ये एक केस उठा लेते हैं। तो अब ये ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा ना, ये पूरा एरिया, ये ट्रायंगल है तो एरिया क्या हो जाएगा,
सपोज कर लो ये कुछ वैल्यू फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू v है और यहाँ पे टाइम कुछ t लगता है, तो एरिया क्या आ जाएगा? बोलो एरिया क्या आएगा? ट्राइंगल का एरिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल है ना, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ v इंटू टी। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज हाफ v इंटू टी। ठीक है, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ से ध्यान दो, तीसरा पॉइंट, एरिया अंडर v t ग्राफ गिव्स टोटल डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली ये टोटल डिस्टेंस देता है, बट हम लोग डिस्प्लेसमेंट वर्ड रखेंगे क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज नहीं होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, हाँ या ना? तुमको इतना तो पता होगा, अभी लास्ट लेक्चर देख के आओ अच्छे से, तो तुमको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा लेक्चर। ट्रस्ट मी, मैं काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ और काफ़ी ईजी वे में बता रहा हूँ, तो तुमको समझ में आएगा ये चीज़। बस तुमको सुनने का ज़रूरत है, तुम बस कान लगा के ईयरफोन लगाओ और सुनो और नोट्स बनाओ। यहाँ से नोट्स का परेशानी है तो नोट्स मैं डालूंगा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, बट नोट्स खुद से बनाते चलो तो वो ज़्यादा बेटर है, आई वुड सजेस्ट। ठीक है, तो पॉइंटर्स हमको कुछ मिल गए हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। जब तक बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तब तक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो जब तक बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करता है तब तक ग्राफ से तुमको दो चीज़ें मिल रही हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों। हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इसको समझ लेते हैं, ज़रा देखो। जैसे ये है एक केस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये बॉडी का वेलोसिटी कंसिडर कर लो बढ़ के 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है ज़ीरो से। ओके, ज़ीरो से बढ़ा 20 मीटर पर सेकंड हुआ, कितने टाइम में? कंसिडर कर लो 5 सेकंड में। तुमको बोलता है कि बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बॉडी ने। ठीक है, कैसे बताओगे? डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर क्या? वी टी ग्राफ। ओके, चलो एरिया अंडर वी टी ग्राफ देखते हैं, क्या आ जाएगा एरिया अंडर वी टी ग्राफ? हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है? 5 इंटू हाइट कितना है? 20, यानी 10 इंटू 5 यानी 50 मीटर्स। ये आ गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, और यही तुम्हारा डिस्टेंस भी है क्योंकि बॉडी ने अपना डायरेक्शन नहीं चेंज किया है। वेलोसिटी देखो पॉजिटिव है, अगर बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज करता तो बॉडी का वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता, तो बॉडी का वेलोसिटी का नेचर भी चेंज हो जाता। जैसे तुमको अब मैं ग्राफ दिखाता हूँ तब तुमको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, देखो। सपोज जैसे वेलोसिटी यहाँ से बढ़ती है, ऐसे हो जाती है, और सडनली वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती है लाइक दिस, और ऐसे जाती है। ये तुमको ग्राफ दिया है, इसको समझ लेते हैं। ये वैल्यूज़ भी वापस से दी हुई हैं। सपोज कर लो ये वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये इधर नीचे -10 मीटर पर सेकेंड है। देखो ये ग्राफ कैसा है समझो, इट्स समवट लाइक दिस कि बॉडी कुछ ज़ीरो वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, ये बॉडी अपना वेलोसिटी बढ़ाता है, फिर इसकी वेलोसिटी अचानक से नेगेटिव हो जाती है और ये अपना वेलोसिटी कम करता है, कम करके ज़ीरो पे आ जाता है। तो अगर मैं देखो ना, वेलोसिटी देखो ना, ज़ीरो से बढ़ी 10 पे गई पॉजिटिव, अचानक से नेगेटिव हो गई, फिर ज़ीरो पे आ गई, है ना। तो टाइम की वैल्यूज़ ले लेते हैं। सपोज़ कर लो यहाँ 3 सेकेंड लगा और यहाँ 6 सेकेंड हो गया, मतलब 3-3 सेकेंड में ये दोनों चीज़ें हुई, सिंपल एज दैट। ज़रा ध्यान से देखो, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो इस केस में एक्सेलरेशन ग्राफ, ये देखो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इधर भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो ज़रा समझ लेते हैं वेलोसिटी की वैल्यू कैसी है। तुम बोलोगे सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज कैसे हो रही है? एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज कैसे हो रही है? कैसे समझ पाओगे इस चीज़ को, बताओ मुझे। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हो रही है? जैसे देखो ना, ये 10 से 0 पे जा रही है ना वेलोसिटी। ये तुम्हारे लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ठीक है। तुम थोड़ा अपने सर को खुजाओ और समझो कि क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब इवन दो वेलोसिटी इज़ 10 और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल देखो ना, एंगल ये थीटा एक्यूट एंगल है ना, तो एक्यूट एंगल है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, राइट। तो थीटा दोनों में एक्यूट है तो एक्सेलरेशन दोनों में पॉजिटिव है, तो इधर तो वेलोसिटी बढ़ रही, समझ में आ रहा है, इधर क्यों कम हो रही है ये तुमको सोचना है, ठीक है। ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। हम लोग इसका एरिया निकाल के डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। ज़रा देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस हो जाएगा टोटल एरिया अंडर द ग्राफ, वेयरएज डिस्प्लेसमेंट भी होता है एरिया अंडर द ग्राफ। ओनली डिफरेंस इज जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेंसिटिव क्वांटिटी है,
तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के टाइम पे ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और नीचे वाला एरिया नेगेटिव, ध्यान देना। क्या बोला मैंने? जब डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव। डिस्टेंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्टेंस के लिए टोटल एरिया अंडर द बीटी ग्राफ। तो ध्यान रखो, यहां से डिस्टेंस के लिए तुमको मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर वी टी ग्राफ, ठीक है। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ, where area above time axis is positive and area below time axis is negative। ये बात ध्यान रखना। सुनो मैं कैसे समझा रहा हूँ तुमको। मैं यहाँ से यहाँ चल के जाता हूँ और यहाँ चल के वापस आता हूँ, तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस थोड़ी ना नेगेटिव हो सकता है, या डिस्टेंस में थोड़ी ना सबट्रैक्शन करना है। डिस्टेंस तो क्या होगा, यहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस प्लस वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। पाथ लेंथ याद है, पाथ लेंथ फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताया है, तो समझो जाके वहाँ पाथ लेंथ डिस्टेंस। वेरएज डिस्प्लेसमेंट अगर मैं सोचूं तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन भी यही है, इनिशियल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है ना। तो इसीलिए जब भी डायरेक्शन चेंज होता है बॉडी का, तब डिस्प्लेसमेंट एक केस में पॉजिटिव लेना पड़ता है, दूसरे केस में नेगेटिव लेना पड़ता है। इसीलिए ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव। ये जो ग्राफ है ना, इसको जरा एनालाइज कर लेते हैं, ये हुआ क्या है, क्यों अचानक से वैल्यू 10 से -10 हो गई, क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग ये है कि ये कार यहाँ से स्टार्ट किया कार ने, और यहाँ से यहाँ तक स्पीड बढ़ाते हुए गई, 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे स्पीड हो गया। अचानक से कार ने क्या किया मालूम है? अचानक से कार ने यू टर्न लिया। कार ने यू टर्न लिया, और यू टर्न लेने पे इसकी वेलोसिटी अब तक इस डायरेक्शन में थी, अब सडनली डायरेक्शन फ्लिप हो गया, तो अब यही वेलोसिटी -10 हो गई है। अब ये क्या कर रहा है मालूम है? अब ये वेलोसिटी को कम करते हुए, डिक्रीज करते हुए स्पीड को वापस से उसी जगह पे वापस आ जा रहा है। इट्स लाइक कि तुम बाइसिकल चलाओ, भगाते 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 एक जगह पे पहुंचो, यू टर्न मारो, फिर कम करते करते स्पीड रिटर्न आ जाओ। समझ में आई बात क्या हुआ? दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। तो इस केस में अगर मैं निकालूं, डिस्प्लेसमेंट तुमको समझ में आ रहा है ना, जीरो हो जाएगा, जहां से स्टार्ट किया वहीं आ गए। बट डिस्टेंस जीरो नहीं है, डिस्टेंस यहां तक का डिस्टेंस प्लस यहां तक का डिस्टेंस। इसीलिए डिस्टेंस निकालने के टाइम पे टोटल एरिया, मतलब ये एरिया प्लस ये एरिया, वेरएज डिस्प्लेसमेंट निकालने के टाइम पे ये एरिया ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया नेगेटिव। ये दो लाइन अगर लिख लोगे तो तुम्हारा सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इसको लिख लो, आई वुड सजेस्ट लिख के रखो अपने पास। हम लोग इसका एरिया निकाल के चेक करते हैं। देखो, जैसे अब मैं इसका एरिया निकालता हूँ, ये डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो डिस्टेंस क्या होता है? टोटल एरिया। तो डिस्टेंस हो जाएगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, यानी ये हो जाएगा एरिया ऑफ, क्या नाम ले लो, ओ ए बी फिर सी डी, ठीक है। तो ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, सी बी डी, करेक्ट। चलो, एरिया ऑफ ओ ए बी क्या हो जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ बेस कितना है? 3 है ना, हाइट कितना है? 10 प्लस हाफ बेस कितना है? 3 से 6 3, और हाइट कितनी है? 10 इंटू 10, कितना आ रहा है देखो, बोलो 5 5 3 15, यानी 15 प्लस 15 यानी 30 मीटर्स। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट में हो जाएगा एरिया अंडर ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया अंडर ट्रायंगल सी बी डी। परेशान मत हो सर, नीचे वाला नेगेटिव लेना है, हाँ ले रहा हूँ, नेगेटिव ही ले रहा हूँ। देखो क्या है, हाफ बेस 3 हाइट 10, सो 3 इंटू 10। अब देखो, हाफ बेस 3 हाइट -10, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है तो ही डिस्प्लेसमेंट लेना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में आई बात? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है ना, तो वहाँ डायरेक्शन मैटर नहीं करता, इसलिए हमने सारी वैल्यूज पॉजिटिव में ली हैं, यहाँ नेगेटिव में। तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा -15, डिस्प्लेसमेंट आता है 0। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, समझ में आया?
तो ऐसे तुमको अलग अलग वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो सकता है और पूछ सकता है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कैसा है। तो ये दो लाइंस अगर तुमको याद रहें, इसको लिख के रखो, स्टार मार्क करके रखो, जैसे भी करके रख सकते हो। और ये जो फाइनल कंक्लूजन्स हमको मिलते हुए चल रहे हैं, इनको भी एक जगह लिखते हुए चलो। ग्राफ से रिलेटेड ये कंक्लूजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइन, आई होप सबने एग्जाम्पल नोट डाउन किया है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, विच इज़ द लास्ट वन। आई होप इतना डिटेल में कर रहा हूँ तुमको समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में समझ में आया ना क्या क्या है, ध्यान रखना। ओके, और ये लाइंस को तो अच्छे से रखना, ये दो लाइंस जो मैंने लिखी थी ना यहाँ पे, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है देखते हैं। थर्ड वन इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, इसको हम AT ग्राफ बोलते हैं। देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे है, एक ही केस है इसमें, विच इज ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक ही केस है, यही एक केस करना है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बस, क्योंकि अपने पूरे चैप्टर में एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है कहीं पे भी, ठीक है। फिक्स्ड एक्सेलरेशन से बॉडी चलता है, अगर एक्सेलरेशन होता है तो भी। एक्सेलरेशन हुआ तो फिक्स्ड होगा, नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। ये एक्सेलरेशन, ये टाइम, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हो रहा है ना, फिक्स है ना एक्सेलरेशन टाइम के साथ, तो ये ऐसा एक्सेलरेशन होता है। अब इसका जो एरिया होता है वो कुछ बताता है हमको। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का अगर मैं एरिया निकालूँ, ज़रा ध्यान से देखो। सपोज कर लो इस बॉडी पे कुछ एक्सेलरेशन ए है फॉर सम टाइम टी, ठीक है। मैं इसका एरिया निकालता हूँ, देखो ये पूरा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ए इंटू टी, करेक्ट, हाँ या ना। हमको ए का फॉर्मूला मालूम है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ना। ज़रा ध्यान से देखो, ए इंटू टी इज़ नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज़ नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से मिला है ये भी। एरिया अंडर AT ग्राफ इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आता है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया बता देगा तुमको। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो भी एरिया है वो निकाल लो, तो वेलोसिटी का चेंज तुमको पता चल जाएगा। अब यही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सेम लॉजिक, ऊपर का एरिया पॉजिटिव और नीचे का एरिया नेगेटिव, मतलब जैसे ऐसे तुमको दिया हुआ है, देखो ये एक्सेलरेशन, ये टाइम ग्राफ, ये एक एक्सेलरेशन दिया है, फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, और ये एक एक्सेलरेशन दिया हुआ है लाइक दिस, ठीक है। तुमको इस केस में निकालना है। वैल्यू फिक्स रख लेते हैं कुछ भी, जैसे सपोज ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, ये एरिया पॉजिटिव होगा और ये एरिया नेगेटिव होगा, ठीक है, समझा। ये एरिया पॉजिटिव, ये एरिया नेगेटिव, निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ से सपोज टाइम वही 3 सेकेंड, यहाँ वही टाइम 3 सेकेंड, ठीक है। 3 सेकेंड के लिए पॉजिटिव एक्सेलरेशन, 3 सेकेंड के लिए नेगेटिव एक्सेलरेशन, समझ में आई बात। ये ऐसा कुछ सिचुएशन में तुमको इसको विजुअलाइज करा देता हूँ। ये ऐसा है कि इनिशियली बॉडी को 2 मीटर पर सेकेंड से एक्सेलरेट किया, फिर 2 मीटर पर सेकेंड से डिसलरेट किया। क्या बोला, 2 मीटर पर सेकेंड से। इट्स लाइक ऐसा कि तुम बाइक को एक्सेलरेटर मारो 2 मीटर पर सेकेंड का, फिर 3 सेकेंड के बाद ब्रेक लगाने लगो, और ब्रेक से भी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो वो 2 मीटर पर सेकेंड का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा, देखो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी ये हो जाएगा इक्वल टू ये एरिया प्लस ये एरिया, बट ये वाला एरिया पॉजिटिव, ये वाला एरिया नेगेटिव। मतलब ये हो जाएगा, एरिया कितना आएगा बताओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये भी रेक्टेंगल है ना, और ये भी रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ना कितना आएगा एरिया बोलो, 3 इंटू 2, यानी 3 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू -2, यानी कितना आया 6 -6 यानी 0। चेंज इन वेलोसिटी 0 है। तो ये तो वही बात हो गई
कि जितना एक्सेलरेटर दिया उतना ही ब्रेक मार दिया। 3 सेकंड के लिए जितना एक्सेलरेशन दिया अगले 3 सेकंड उतना ही ब्रेक मार के कम कर दिया स्पीड। इट्स लाइक कि समझ लो 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड था, 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन 3 सेकंड तक दिया, तो कितना बढ़ना चाहिए स्पीड का वैल्यू? स्पीड का वैल्यू बढ़ के सपोज कर लो 16 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड से बढ़ गया तो 16 मीटर पर सेकंड हो गया। अब अगले 3 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड का रिटार्डेशन 3 सेकंड तक दे दिया, अगले 3 सेकंड, तो ये वैल्यू फिर से डिक्रीज होके 10 हो गई। तो देखो फाइनल वेलोसिटी यही, इनिशियली चेंज इन वेलोसिटी 0। दिस इज व्हाट इट मीन्स, ये हम कर रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? ये बात समझ में आ रहा है? ओके चलो, एक आई होप सबने नोट डाउन कर लिया है। चलो देखो, अच्छा और एक केस देखना है क्या? जैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ऐसे केस में जहाँ पे एक्सेलरेशन भी चेंज हो और कांस्टेंट या यूनिफॉर्म चेंज हो, तो उसका क्वांटिटी का नाम होता है जर्क। जर्क बोलते हैं उसको। वो एक नेक्स्ट डेरिवेटिव होता है एक्सेलरेशन का, बट ठीक है छोड़ो, वो हम लोग नहीं करेंगे। एक लास्ट में बता देता हूँ फ्री फॉल का या मोशन अंडर ग्रेविटी का। मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब बॉडी जब ग्रेविटी में होता है तो क्या होता है एक्सेलरेशन। इस केस में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होता है, देखो ध्यान से। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अगर ग्रेविटी असिस्ट कर रहा है, जैसे ध्यान से देखो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन वैल्यू जो है ये ऐसा कुछ सिचुएशन, ये ठीक है। देखो जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डिस्क्राइब करूं तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्रेविटी लगाता है, दैट इज़ 9.8, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स होगी ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये 9.8 तो फिक्स हो जाएगा। अब ये एक्सेलरेशन अगर फिक्स है तो वेलोसिटी ग्राफ कैसा दिखेगा या वीटी ग्राफ कैसा दिखेगा? वीटी ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता जाएगा ना, कांस्टेंट रेट कितना होगा? यही 9.8 का, तो वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट 9.8 मीटर पर सेकंड से बढ़ता जाएगा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होगा। और लास्टली इसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो कैसा होगा बोलो? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ याद है या नहीं? वो कुछ ऐसे जाएगा, लाइक दिस। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए तुमको 3 ग्राफ्स हो जाते हैं। यही उल्टे केस में भी बनाया हुआ होता है, जैसे एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो ये ग्राफ नीचे जाएगा और यही ग्राफ नीचे से भी ऐसे जाता है। ठीक है, मतलब जब बॉडी फॉल कर रहा है, तुम सोचो ना, बॉडी जब फॉल करेगा तो यही सब ग्राफ कैसा हो जाएगा? एक्सेलरेशन जो होगा, देखो ध्यान से, ये 80 ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ, ये देखो इधर, ये हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो ये वेलोसिटी ऐसे बढ़ता जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और लास्ट में करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, उल्टा हो गया ये, एक सेकंड रुक जाओ, ये ऐसे जाएगा, नॉट लाइक दिस बट ऐसे ऐसे। ठीक है, ये देखो यहाँ बढ़ रहा है ना डिस्प्लेसमेंट, दिखाई पड़ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये ऐसे बढ़ रहा है लाइक दिस। चलो मैं और अच्छे से बनाता हूँ, ये ऐसे जाके ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, अब क्लियर है। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके, तो जब एक्सेलरेशन तुम पॉजिटिव लोगे, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिया तो ये सारे केसेस, जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया तो ये सारे केसेस। ठीक है, ऑल राइट फाइन। तो इतना कुछ था अपने को। अच्छा, एक तुमको मैं ट्रिक क्वेश्चन जो आता है इस पे बता देता हूँ। जैसे देखो, ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा दिया हुआ है तुमको, और ऐसा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना के दे दिया, और बस पूछ लिया कि क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, या ऐसे 3-4 ग्राफ्स बनाए और पूछा कौन सा पॉसिबल है। तो तुम सोच सकते हो क्या ये पॉसिबल है? मुझे बताओ ज़रा सोच के। कैसे बताओगे? कमेंट्स में बता दो क्या ये ग्राफ पॉसिबल है। मैं तुमको आंसर यही बता देता हूँ। देखो, पॉसिबल नहीं है ये ग्राफ। क्यों नहीं पॉसिबल है? ज़रा देखो, किसी एक टाइम इंटरवल को उठाओ, यहाँ टाइम इंस्टेंट, इस टाइम इंस्टेंट पे इसका जो पोजीशन है वो यहाँ भी है और इसका जो पोजीशन है वो यहाँ भी है। तो एक ही टाइम पे बॉडी 2 जगह कैसे हो सकता है? एक ही टाइम पे बॉडी 2 जगह कैसे हो सकता है?
पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, दो जगह कैसे हो सकता है बॉडी, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी बॉडी एक टाइम पे दो अलग अलग पोजीशन लेने लगता है तो वैसा ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है। तो ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, और ये सारे कंक्लूजन्स ग्राफ से तुम याद रखना, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग ख़त्म करेंगे। काफ़ी डिटेल में हमने ग्राफ्स किया है, इसको अच्छे से देखो, लेक्चर को समझ में आएगा। जो भी तुमको डाउट है वो बताओ, और अगर समझ में आया तो वो भी मुझे बताओ कमेंट्स में। एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।